नमस्ते, मैं हूँ आचार्य अनीता। आज हम कुछ ऐसे आसन आपको बताएंगे जिससे आप अपना वजन कम कर सकें। आज के समय की ये बहुत बड़ी समस्या है। जिनका वजन बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है और जिनका नहीं बढ़ रहा है तो वो चाहे कुछ भी खा लें, नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिनके करने से आप दोनों समय कीजिए, सुबह शाम, और नियमित करने से आपका 8 से 10 दिन के बाद ही आपको अपने वजन में फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप डाइट अच्छी लीजिए और योगाभ्यास कीजिए। चलिए करते हैं कुछ यौगिक अभ्यास। करेंगे खड़े होकर कुछ अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप के लिए रनिंग। तेजी के साथ दौड़ेंगे, अपने एक ही स्थान पर खड़े हुए, रुकना नहीं है, पूरी ऊर्जा के साथ। अब दोनों पैरों को साइड से बाहर की ओर निकालते हुए इस तरह से रनिंग करें। इस रनिंग को भी 25 से स्टार्ट करते हुए 100 तक ले जाएं। रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस दोनों पैरों को इस प्रकार से उठाना है कि पीछे आपके कूल्हे पर एडी टच हो जाए और तेजी के साथ रनिंग, पूरी ऊर्जा के साथ। सभी अभ्यास दोनों पैरों को कंधे से दुगनी दूरी पर खोल लेंगे और दोनों हाथों को विपरीत पैरों से टच करते हुए नीचे की ओर आए, श्वास छोड़ें और जो ऊपर हाथ है उसकी ओर देखने की पूरी कोशिश लगातार करते जाएं। कम से कम 50 से 100 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। हर अभ्यास के 3-3 सेट यदि हम 50-50 क्रियाओं से करें तो बहुत ही लाभकारी हैं। ये कर रहे हैं हम वीरासन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाया और विपरीत दिशा में इसको इसी प्रकार से दोहराते हुए कंटिन्यूअस। इसके पश्चात अगला अभ्यास लेंगे हम। दोनों पैरों को कंधे से दुगनी दूरी पर फैलाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर लॉक करेंगे और करेंगे हम सर्वांग पुष्टि क्रिया का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपने बाएं से घूमते हुए पीछे और फिर आगे की ओर आए और यहीं से पुनः वापस लौटते हुए। ये हमारा एक क्रम हुआ। इस प्रकार से हम 20 से 30 क्रम एक बार में करें और 3 बार इसी क्रिया को दोहराएं। सर्वांग पुष्टि क्रिया करने से संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। पैर के पंजे से लेके सिर तक संपूर्ण अंगों का पूर्ण व्यायाम हमारे शरीर की बढ़ी हुई अतिरिक्त वसा को खत्म करके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला सर्वांग पुष्टि क्रिया। अब हम करेंगे अश्व संचालन की क्रिया। जैसे रेसर अपनी पोजीशन लेता है उस तरह से लेते हुए अपने पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएं और जब ऊपर की ओर आए श्वास भरें और पैर बदलते हुए श्वास छोड़ें। इस क्रिया को निरंतर 20 से 30 बार और फिर वज्रासन में विश्राम की स्थिति में 2-3 श्वास लें, क्योंकि हर अभ्यास को करने के बाद विश्राम आवश्यक है। हस्त उत्तान आसन, हस्त पाद आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को पूरी सहजता के साथ, जिनकी कमर में दर्द है या ऑपरेशन की स्थिति हुई भी है, सब चीज़ों को देखते हुए, अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए सब अभ्यास करें। बीपी हाई है तो ऐसी तीव्र गति के अभ्यास से बचें। निरंतर इन क्रियाओं का 20 से 25 बार एक सेट, इस तरह से 3-3 सेट प्रतिदिन, बिना कुछ खाए खाली पेट प्रातःकाल कीजिए, साय में कीजिए। त्रिकोण आसन का अभ्यास हमारे साइड की बढ़ी हुई वसा को खत्म करता है और हमारे पेट, हमारी कमर को सुडौल बनाता है। अब हम करेंगे मृणाल आसन। दोनों हाथों को लॉक करते हुए अपने बाईं ओर झुकेंगे, कोहनी सीधी रखेंगे और ये भी कमल के समान हमारे शरीर को लचीला बनाने वाला। जिस प्रकार से तालाब में कमल तेज आंधी तूफान आने पर भी पूरा झुक जाता है और पूर्व स्थिति में आ जाता है, इस प्रकार से शरीर को लचीला बनाने के लिए, वसा रहित बनाने के लिए अति लाभकारी
अब लेंगे सूर्य नमस्कार। प्रणाम मुद्रा में आते हुए श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं। दंडासन की स्थिति, अष्टांग नमस्कार। सूर्य पर्वतासन की स्थिति में आए। अश्व संचालन और हस्तपादासन, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए हस्तोत्तान और प्रणाम मुद्रा की स्थिति में। इस प्रकार से 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार हमने किया। ये 12 बार कम से कम दोहराएं और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम कपालभाति की क्रिया करेंगे। कपालभाति में ज्ञान मुद्रा लगाते हुए अपनी नाभि का संकुचन और प्रसारण, श्वास अंदर बाहर, क्योंकि योग की यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। पहले हमने यौगिक अभ्यास किए, अब हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। कपालभाति की क्रिया, पूरा श्वास छोड़ने के बाद अब हम करेंगे भ्रामरी। ओम का उच्चारण, ओम इत्येकाक्षर परम ब्रह्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।